नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर। लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, पेंशन गुड न्यूज़, लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। विद प्रूफ के साथ आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, 41 ज़िलों में आ गई पेंशन बैंक खातों में। जी हाँ, विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, सभी के चेहरे खिल गए हैं। जिनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है उनके बैंक खातों में। अब यहाँ पर आपको बताएं लेटेस्ट अपडेट। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे। इन तारीखों में भेजा गया यहाँ पर पैसा बैंक खातों में। देखिए कौन सी तारीख है, अप्रैल महीने 2025 की ये तारीख है जिसमें आपको पैसे का भुगतान किया गया है। न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है 2025 की। संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देखें। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट है। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कौन से 41 ज़िले हैं, कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको पैसे का भुगतान किया गया, और सबसे बड़ी बात, कौन सी वो तारीखें हैं जिनमें यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है आप सभी के लिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ, बात करते हैं पेंशन। बड़ा सवाल, आप बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं या आप विडो विधवा पेंशन धारक हैं, तो सभी की पेंशन राशि का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर पेंशन की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसफ़र करनी जारी कर दी गई है, शुरू हो चुकी है। आप सभी का पैसा आपके बैंक खातों में जो पीछे का रुका हुआ है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, वो भी जारी किया जा रहा है। किन कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जनवरी महीने का पैसा भेजा गया है, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका फरवरी महीने का, और कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको मार्च महीने की धनराशि भेज दी गई है। इनमें अभी भी ऐसे लाभार्थी भी हैं, ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिसमें किसी भी महीने की पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। जी हाँ, यहाँ पर 41 ज़िले हैं जिनमें पेंशन का भुगतान इस महीने जारी किया गया है। कुछ ऐसे ज़िले भी होंगे या कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है बैंक खातों में, यानी कि उनका क्या कारण है ये भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये लाभार्थी हैं जिनको पैसा भेजा गया है, यहाँ पर आज मैं आपको 2 प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, विद प्रूफ। जी हाँ, देखिए ये एक पेंशन धारक है जिनका ये मैंने पेज ओपन किया है। इस पेज के आधार पे आपको यहाँ पर पेंशन के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि इस तरह का आपके सामने पेज आएगा आपकी पेमेंट का। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएँगे। देखिए सबसे पहले पहला जो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, पेंशनर्स नेम। यहाँ पर उनका नाम होता है, फादर्स नेम, स्कीम नेम, सैंक्शन नंबर, करंट बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम आईएफएससी के साथ, करंट स्टेटस। आपको सबसे पहले ये पॉइंट देखना होगा। रेगुलर पेंशनर्स जिनका ये लगातार यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, रेगुलर यानी कि लगातार पेंशन उनको जारी की जा रही है, लगातार पेंशन उनके बैंक खाते में आ रही है, तो यानी कि उनकी जो सारी डिटेल है पेंशन पोर्टल पर वो सही है और उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज नेम, ये टोटल यहाँ पर लिखे हुए हैं। चूँकि आपकी पर्सनल जानकारी है जो कि हाइड है, वो किसी को हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ देखिए ट्रेजरी नेम, करंट अकाउंट नंबर और करंट डिस्बर्समेंट मोड।
इस राज्य में आपको बता दें हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है प्रत्येक महीने। उसी के आधार पे पेंशन राशि बैंक खातों में दी जाती है। कितनी-कितनी दी जाती है, यहाँ पर ये भी आपको बताएँगे। देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी तरीके से नीचे-पीछे ये आ रहा है। यहाँ पर होता है पेमेंट मंथ। ये पेमेंट प्रोसेसिंग होती है प्रोसीड यानी कि जिस तारीख में यदि एक पेमेंट प्रोसीड का मतलब होता है पेंशन प्रक्रिया हिंदी में। यानी कि आपकी पेंशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, उसकी डेट जारी मान लीजिए यहाँ पर मई महीने की पेंशन राशि नहीं आई थी। अब जैसे ही यहाँ पर मई महीना आया, तो 26/5/2024 को प्रोसीड यानी कि प्रोसेसिंग में डाल दिया। प्रक्रिया चालू कर दी गई। ये तब होता है जब इनकी पेंशन राशि की जो डिटेल है वो सही होती है। और इस राज्य में या लगभग सभी राज्यों में आपको 2 तरीके से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है पेंशन के आधार पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से। देखिए, तो वहाँ से भी स्टेट शेयर बिल नंबर और डेट यहाँ पर बिल नंबर है वो हाइड है, यहाँ पर तारीख डाल दी गई। उसी तरीके से सेंटर यानी कि दोनों की सेंटर शेयर बिल नंबर और डेट दोनों की एक ही तारीख है। 26/5/2024 26/5/2024। अब स्टेट शेयर, सेंटर शेयर, पेमेंट डेट। जी हाँ, अब जब भी आपका पैसा यानी कि मई महीने का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, किया जाएगा, उस दिन की ये तारीख है पेमेंट डेट दोनों की मिला के, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों की। देखिए 16/7/2024 को पेंशन का भुगतान किया गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट में देख सकते हैं बड़ौदा यानी कि बैंक का नाम है और यहाँ जो पैसा भेजा गया 1150 रुपये इनके बैंक खातों में भेजी गई है धनराशि। इस राज्य में आपको जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है हर महीने 1150 रुपये भी है, 750 रुपये भी है, 1500 रुपये भी है और इसके साथ-साथ एक और लेटेस्ट अपडेट हम आगे वीडियो में देंगे जहाँ पर पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है। देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं, इसी तरीके से हर पॉइंट पर हर महीने आपको इसी तरीके से पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट ये है चूँकि यहाँ पर दिसंबर तक की दिखाई गई, जो कि 26 या फरवरी यानी कि अगर हम बात करें दिसंबर महीने की जो पेंशन राशि है 13 फरवरी 2025 को इनके बैंक खातों में 1150 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। लेटेस्ट अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आज 28/4/2025 है आपका लेटेस्ट जो पेज है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं इसी तरीके से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चूँकि इस महीने की अभी भी अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है सत्र 2024 और 25 की। चूँकि अब सत्र 2025 और 26 शुरू हो चुका है अप्रैल से, तो उनकी पेंशन राशि पीछे की आना प्रारंभ हो चुकी है। दिसंबर की यहाँ पर फरवरी महीने में ट्रांसफ़र किए गए 1150 रुपये। जनवरी महीने की जो पेंशन राशि है 13/2/2025 को प्रोसेसिंग में डाला गया और 16/4 देख सकते हैं जो पेंशन राशि यहाँ पर भेजी गई है जनवरी महीने की 16/4/2025 को 1150 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए, यानी कि लेटेस्ट अपडेट 16 अप्रैल 2025 अलग-अलग ज़िलों में, इस राज्य के अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग डेट में किसी को 16 तारीख को भेजा गया, किसी को 15/4 को भेजा गया है, किसी को यहाँ पर 20 तारीख को भी भेजा गया, किसी को 19 तारीख में भेजा गया है। अलग-अलग ज़िलों में किसी को यहाँ पर 21 तारीख में भी पेंशन का भुगतान किया गया, 21 अप्रैल को और 19 अप्रैल को भी पेंशन का ट्रांसफ़र की गई है। इस तरीके से अलग-अलग लाभार्थियों को। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लाभार्थी जिन्हें जो है जिनको जनवरी महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। फरवरी महीने की भी यहाँ पर देखिए, ये 31 मार्च को इनकी ट्रांसफ़र की गई। यानी कि आप देख सकते हैं या तो ये बाय मिस्टेक हो रहा है या फिर पहले जनवरी का इनको भेजा गया या फरवरी का, ये यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड के अनुसार ये जानकारी दे रहा हूँ। अब बारी आती है मार्च महीने की। 1/4/2024 सॉरी 25 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2025 प्रोसेसिंग डेट डाल दी गई है। 100% पैसा आएगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि ये अप्रैल महीने में आएगा या मई महीने में आएगा, चूँकि यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है।
जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर भी डेट ऊपर की तरह आ जाएगी। जी, हो सकता है ये मई महीने के फर्स्ट वीक में यहाँ पर अब मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाए। अब यहाँ पर दूसरे लाभार्थी के एक और पेज दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए इसी राज्य का ये पेज भी है और ये अलग-अलग ज़िलों के यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना पैसा भेजा गया है वो भी यहाँ पर दिखाएँगे अलग-अलग। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जनवरी महीने से कर लेते हैं। 13/2/2025 13/2/2025 तो इनका 31 मार्च 2025 को पैसा ट्रांसफ़र किया गया। अब कितना ये भी आपको बताएँगे, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा किया है। फरवरी 2025 में जो फरवरी 2025 की पेंशन राशि है वो 26/2/2025 और 26/2/2025 को यहाँ पर ये भी प्रोसेसिंग में डाला गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अब जनवरी महीने की भी यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई, फरवरी महीने की भी। यहाँ देखिए 21/4/2025 को मैंने अभी बताया किसी को अलग-अलग डेट में आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे ही ये 41 ज़िले हैं, 41 ज़िले बन गए हैं। पहले अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 53 ज़िले थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये 41 ज़िले कर दिए गए हैं। इन 41 ज़िलों में पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको अभी तक पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई होगी। यदि इस तरीके से पेंडिंग आ रहा है जनवरी का या फरवरी का, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन राशि 100% आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। और पेंशन पोर्टल पर आपका जो डिटेल है, आपकी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट है, तो आपको पेंशन राशि 100% दी जाएगी। देखिए, मार्च महीने की अभी तक नहीं ट्रांसफ़र की गई है, अप्रैल महीने की इसके बाद आएगी। लेकिन अप्रैल महीने की किस तारीख में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, कितना है, देखिए नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये डेट है जिसमें आपको पेंशन का भुगतान किया गया है। यहाँ पर कितना, ₹1500 ₹1500 ₹1500 ₹1500 आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेम वही है, 31/3/2025 को यहाँ पर जनवरी महीने के ₹1500 फरवरी महीने 21/4/2025 यानी कि 21 अप्रैल 2025 को ₹1500 और ₹1500 यानी कि एक ही है, ये ₹1500 आपको ट्रांसफ़र किए गए हैं बैंक खातों में। मार्च महीने की पेंडिंग है, जैसे ही यहाँ पर डेट क्लियर हो जाएगी, पेंडिंग हट जाएगा, तो ये मई महीने में संभावना है कि आपको पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे अभी भी लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर जनवरी और फरवरी का पैसा भी रुका नहीं दिया गया है, रुका हुआ है। अब देखिए, बात करते हैं कौन-सा राज्य है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान आरजे, राजस्थान राज्य की। देखिए यहाँ पर ट्रेज़री नेम जयपुर, अलग-अलग ज़िलों में यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया गया है। राजस्थान राज्य में टोटल 41 ज़िले हैं। जी, इससे पहले ये 53 थे जिनको यहाँ पर संशोधन के बाद 41 ज़िले घोषित कर दिए गए हैं। 41 ज़िलों में यहाँ पर अलग-अलग पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। अब आप कैसे चेक करेंगे अपनी ऑनलाइन पेंशन राशि? उसके लिए आपके पास देखिए यहाँ पर ये पेंशनर आईडी है, ये आपके पास होना यहाँ पर देख सकते हैं ये आईडी है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे राजस्थान पेंशन, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर राजस्थान RAJ देखिए यहाँ पर ये आ गया, इसको सर्च कर लेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, ऊपर इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, जहाँ पर आप चेक डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं ssp.rajasthan.gov.in राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने देखिए ये आ चुका है, सामाजिक न्याय राजस्थान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। केवल आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये 6 ऑप्शन आएँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। केवल आपको चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है पेंशनर पेमेंट रजिस्टर। जी हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर पेज ओपन होगा, देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ आपको अपना जो आईडी है वो यहाँ पर फिल करना है, जो आपका एप्लीकेशन आईडी है जो मैंने अभी बताया आपको। देन जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है 6 अंकों का, उसको यहाँ पर फिल करना है और शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो
पेज है, पेमेंट पेज है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टोटल डिटेल आपको मिल जाएगी। थोड़ा उसको स्क्रॉल ऊपर को कर लेंगे ताकि नीचे डिटेल छिपी ना रहे। एक-एक पॉइंट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी हाँ, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या पेंडिंग दिखा रहा है, या कौन-सी पेंशन राशि आ रही है, यहाँ पर किस महीने की आपको ट्रांसफ़र की गई है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जी हाँ, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप कोई कमेंट्स है, आपका जो आपकी जो पेंशन राशि है वो आई है या नहीं आई है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे राजस्थान को लेकर भी, अलग-अलग राज्य को लेकर भी, कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी या क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसे चेक कर सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं, और जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। कृपया कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी पेंशन राशि आई है, किस राज्य से बात कर रहे हैं, या नहीं आई है। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।